देश का नया संसद भवन बनकर तैयार है, लेकिन विपक्षी पार्टियां क्यों इसका विरोध कर रही है और सरकार इसका उद्घाटन राष्ट्रपति छोड़ प्रधानमंत्री से क्यों कर रही है? विस्तार पूर्वक इस कंट्रोवर्सी को समझते हैं, साथ ही सेंगोल क्या है ये भी जानेंगे। हमारा प्यारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहां बनकर तैयार है नया और मॉडर्न इंडिया का लोकतंत्र का नया मंदिर, भारत का नया संसद भवन। लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो पुराने और विशाल का इंडिया के पार्लियामेंट हाउस को छोड़ नया पार्लियामेंट बनाना पड़ा? देखिए, हमारा पुराना संसद भवन को वर्ष 1921 में ब्रिटिश सरकार ने बनवाना शुरू किया था और वर्ष 1927 में यह बनकर तैयार हो गया था। यानी कि अब इसे बने लगभग 100 वर्ष पूरा होने वाला है और अब ये जर्जर हो चुका है। हालांकि कई बार इसमें रिनोवेशन करवाया गया, लेकिन फिर भी पुराना होने के कारण इसमें कई मॉडर्न फैसिलिटीज की कमी है और साथ ही देश के लॉ मेकर्स यानी कि सांसदों के लिए पर्याप्त जगह इसमें नहीं है। देखिए, देश में जनसंख्या जिस तरह से बढ़ा है, उस प्रकार से उनके वेलफेयर के लिए पॉलिसी बनाने वाले पॉलिसी मेकर्स यानी कि सांसदों का संख्या नहीं बढ़ा है और सरकार अगर उनकी संख्या बढ़ाना भी चाहे तो उन्हें बिठाएंगे कहां? तो इन सभी मुद्दों को नजर रखते हुए कोरोना आने से ठीक पहले वर्ष 2019 में जो है भारत सरकार ने फैसला लिया नया पार्लियामेंट हाउस बनाने का और वर्ष 2020 में दिसंबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने शुभ हाथों से इस नए पार्लियामेंट हाउस का जो है शुभारंभ किया, यानी कि इसका जो है नींव रखा। सेंट्रल विस्ता दिल्ली में 3.2 किलोमीटर में फैला ये कॉम्प्लेक्स, जिसे एडविन ल्यूटेंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था, जिसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, नेशनल आर्काइव्स जैसे तमाम पिलर्स जहां से देश चलाया जाता है वो उपस्थित है। तो मोदी गवर्नमेंट ने वर्ष 2019 में 20,000 करोड़ का फंड इस सेंट्रल विस्टा कॉम्प्लेक्स को जो है रीडेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए आवंटित किया था, लेकिन विपक्ष ने सरकार को जो है इस कदम के लिए उन्हें सदा ही घेरा। देखिए, हमारा जो नया संसद भवन है वो इसी रीडेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 20 मई 2023 को बनकर तैयार हुआ है। देखिए, जहां हमारा पुराना संसद भवन था, ठीक उसी के सामने नया संसद भवन को बनाया गया है और जहां हमारा पुराना संसद भवन सर्कुलर शेप का था, तो वही हमारा नया संसद भवन 64,500 वर्ग किलोमीटर में फैला ट्रायंगुलर शेप में है। देखिए, हमारा जो है नया संसद भवन को ट्रायंगुलर शेप में बनाने के कारण ये था ताकि जो है बेहतर स्पेस मैनेजमेंट और जो है भूकंप से जो है अच्छा मतलब भूकंप विरोधी सिस्टम जो है उसे इंस्टॉल किया जाए। देखिए, इसे जो है बनाने के लिए आर्किटेक्ट जो था वो था बिमल पटेल, जो जिन्होंने इसे डिजाइन किया था और जो है इसे बनाया है टाटा ग्रुप ने। देखिए, टाटा ग्रुप ने 861.9 करोड़ के बिड्स में इसे जीता था और जो है भारत में जो है CPWD ये जो संस्था है, इन्होंने जो है इसे आगे चलकर जो है 1200 करोड़ का जो है इस बजट को बढ़ा दिया। मैं चाहता हूं जो आप लोग जो है नए संसद भवन का स्पेसिफिकेशन को जाने। नए संसद भवन की कुल सीटिंग क्षमता पहले के मुकाबले 150% से भी अधिक होगी। मतलब अब लोकसभा कक्ष में 888, राज्यसभा कक्ष में 384, जबकि संयुक्त संसद अधिवेशन में 1272 सांसदों की सीटिंग क्षमता होगी। साथ ही डिजिटल इंटरफेस और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे सांसद कार्यालय और लोकसभा और राज्यसभा हॉल होंगे हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो और हर एक डेस्क इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लैस। इसके अलावा यहाँ पर होगा भारत की भव्य विरासत को दर्शाता संविधान हॉल, पुस्तकालय, समिति कक्ष और भोजन क्षेत्र। दोस्तों, शुरुआत से ही ये प्रोजेक्ट जो है विपक्ष के निशाने पर रही है, लेकिन हम बात करेंगे इसमें जो है नया कंट्रोवर्सी के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो इनविटेशन लेटर जो कि भारत सरकार ने फिजिकल और जो है डिजिटल फॉर्म में जो है कई लोगों को भेजा है। देखिए, इस निमंत्रण में जो है भारत के जो है तमाम राज्यसभा और लोकसभा की सभी सिटिंग MP को जो है निमंत्रण दिया गया है। साथ ही साथ देश में जो भी जितने भी राज्य है और जितने भी यूनियन टेरिटरीज है उसके चीफ मिनिस्टर्स और जो है फॉर्मर स्पीकर जो है राज्यसभा और लोकसभा है उनको जो है आमंत्रित किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, भारत सरकार में जो जितने भी मिनिस्ट्रीज है उसके जो सेक्रेटरीज है वो जो है इस जो है कार्यक्रम के लिए जो है निमंत्रित है। साथ ही साथ जो है दोस्तों, बहुत सारे जो फेमस लोग जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज है इंक्लूडिंग फिल्म स्टार्स और स्पोर्ट्स पर्सन, उन्हें भी जो है इनविटेशन दिया गया है। साथ ही साथ टाटा ग्रुप की जो चेयरपर्सन है हम सब के जो चहेते हैं रतन टाटा जी, उन्हें भी जो है इनविटेशन दिया गया है और जिन्होंने जो है इस जो है प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है यानी कि बिमल पटेल जी, उनको भी जो है इनविटेशन भारत सरकार के द्वारा दिया गया है।
लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इस इनॉग्रेल सेरेमनी को क्रिटिसाइज दो वजहों से किया है। पहला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, और दूसरा कि ये 28 मई को उद्घाटन समारोह हो रहा है, क्योंकि 28 मई को हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने वाले स्वतंत्र वीर सावरकर का जयंती यानी कि जन्मदिन है, जिसे कि बीजेपी की आइडियोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। विपक्षी दल यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 79 का उल्लेख कर रहे हैं, जिसके तहत पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन का पावर बताया गया है, और इसमें कहा गया है कि देश के लिए एक पार्लियामेंट होगा जो कि प्रेसिडेंट और दो हाउसेस से मिलकर बना होगा। तो विपक्ष ये मांग कर रहा है, जब पार्लियामेंट ही प्रेसिडेंट से बना है तो नया पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन प्रेसिडेंट के हाथों से क्यों नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री द्वारा पार्लियामेंट का उद्घाटन न केवल राष्ट्रपति का अपमान है, बल्कि हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है। और 24 मई को 19 विपक्षी दलों ने एक सुर में विरोध जताते हुए नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को बॉयकॉट करने का फैसला लेते हुए एक लेटर जारी किया, जिसमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, जेडीयू, आम आदमी पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, उद्धव बाला साहेब ठाकरे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जेएमएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, केरल कांग्रेस मनी, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, वीसीके, एमडीएमके और आरएलडी जैसे तमाम विपक्षी दल शामिल हैं। तो वहीं एनडीए लेड बीजेपी जो सत्ता में है, उनका कहना है कि द्रौपदी मुर्मू तो हमारे पार्टी की ओर से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी, और विपक्ष ने तो उनके समर्थन में वोट भी नहीं किया। तो विपक्ष ने कहा कि प्रेसिडेंट के पोस्ट का हम सम्मान की बात कर रहे हैं, ना कि द्रौपदी मुर्मू जी का। तो बीजेपी ने भी कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी वो देश के प्रधानमंत्री है, ना कि सिर्फ हमारे पार्टी के। लेकिन जेडीयू जो कि इस उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है, वर्ष 2016 में बिहार के विधानसभा का उद्घाटन तो जेडीयू के चीफ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथों से किया था। तब तो उन्होंने यह मौका बिहार के राज्यपाल को नहीं दिया था, और सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ के असेंबली का उद्घाटन अपने हाथों से किया था। और आप यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर असेंबली का आप बात कर रहे हो, लेकिन दोस्तों वर्ष 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने हाथों से पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन किया था। साथ ही 1987 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पार्लियामेंट के लाइब्रेरी का उद्घाटन अपने हाथों से किया था। देखिए दोस्तों, हमारे दूरदर्शी संविधान निर्माताओं के मन में जब वो संविधान लिख रहे थे, तब यह सवाल नहीं आया था कि एक दिन तो हमारा पार्लियामेंट हाउस है वो पुराना हो जाएगा, तो वो जब नया बनकर तैयार होगा तो उसका उद्घाटन किसके हाथों से होगा। इसलिए दोस्तों आप लोग देखते आ रहे होंगे कि हमारे संविधान में ऐसा कोई कानून नहीं है जो कि इस बात का व्याख्या करे कि कौन सा उद्घाटन किसके हाथों होगा। इसलिए मोदी जी मेट्रो, एयरपोर्ट्स, एम्स, एक्सप्रेसवे जैसे अनेक उद्घाटन अपने हाथों से करते रहते हैं, और द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्होंने भी अपने शुभ हाथों से कई उद्घाटन किए हैं। देखिए दोस्तों, मोदी जी को कैमरा प्रेम उनका ये तो जग जाहिर है, और वो ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने कि अपने जीवित रहते हुए मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी का नाम रख दिया है। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्तित्व है जो कि कहीं भी अपना छवि नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए तो इस मौका को वो कैसे छोड़ते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरा विपक्ष ही इस उद्घाटन समारोह को अटेंड नहीं करेगी। बीएसपी, शिरोमणि अकाली दल, लोक जनशक्ति पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी जैसे तमाम पार्टियों का कहना है कि लोगों के टैक्स के पैसे से यह संसद भवन बनकर तैयार हुआ है, तो हम इस सेरेमनी को जरूर अटेंड करेंगे, चाहे इनॉग्रेशन किसी के भी हाथों हो। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे सेंगोल की। दोस्तों, भारत जब 1947 में आजाद होने जा रहा था, तब भारत रत्न सी राजगोपालाचारी, जिन्हें हम राजा जी के नामों से भी जानते हैं, उन्होंने पंडित नेहरू को कहा कि भारत की आजादी जब हमें सौंपी जाएगी, यानी कि जब अंग्रेजी हुकूमत से सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया होगी, तो ये किस प्रकार होगी। तब उनके कहने पर 5 फुट लंबा चांदी से बना सोने का परत चढ़ा ऊपर नंदी बनाया हुआ सेंगोल यानी कि राजदंड तमिलनाडु से बनवा कर लाया गया, और भारत के आखिरी वॉइस रॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने इस राजदंड को सत्ता हस्तांतरण करने हेतु पंडित नेहरू को यह सौंपा। चोला एम्पायर के समय भी एक राजा से दूसरे राजा को सत्ता सौंपने की प्रक्रिया में सेंगोल देना शामिल था। उसी से राजगोपालाचारी को ऐसा करने का आइडिया आया था। आजादी के बाद इसका किसी ने जिक्र नहीं किया, और सेंगोल को पंडित नेहरू के प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा गया था। लेकिन भारत सरकार ने इसे ढूंढ निकाला और अब इसे नए संसद भवन के स्पीकर के साइड में रखा जाएगा। लेकिन ऑपोजिशन पार्टी इसका विरोध कर रही है,
और उनका कहना है कि मोदी जी की सरकार तो पिछले 9 वर्षों से थी, तो इन्होंने पहले क्यों नहीं सेंगोल को स्पीकर के साइड में रखा। तो कई विपक्षी पार्टीज ने जो है नए संसद भवन को बनाने की क्या जरूरत थी, ऐसा सवाल पूछा। लेकिन जो भी हो, इतने कंट्रोवर्सी से बना जो है यह संसद भवन, हम भारतीय यही उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से सदा हमारे हितों में और देश के बेहतरी की ओर ले जाने वाली पॉलिसीज बने। और इतना विरोध करने वाले विपक्षी दलों से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या उनके पार्टी के सांसद इतना सुविधा वाले संसद भवन को छोड़ पुराने जर्जर वाले संसद भवन में ही बैठेंगे।